नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो 2025 की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की इसके अध्याय संख्या 3 स्थल रूप एवं जीवन। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हम देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल पर स्थित हैं? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि हमारा नगर जयपुर मैदान स्थल का रूप स्थित है। यह एक विस्तृत सपाट धरातल है, इसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा घाटियां नहीं है। यह मैदान सभी प्रकार के फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त हैं। हम अपने आसपास बाजरा, गेहूं, चना, जौ, सरसों और विविध प्रकार की सब्जियों को पैदा होते हुए देखते हैं। इस मैदानी भाग में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का पोषण होते हुए भी हम देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है आपको पूर्ण करना है। और हाँ, अगर आप अपने स्तर पर जो है जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आइए छोटा नागपुर पठार के प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो है छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी यात्रा में 3 स्थल रूप आते हैं। सबसे पहले पठार, मैदान और पर्वत। अब सबसे पहले छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर जो है दक्षिण का पठार क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे पुराने पठारों में से एक है जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। यह पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी हुई है और इसकी सतह चपटी हैं तथा इसके कुछ पार्श्व सीधे ढलान वाले हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार में लौह, कोयला और मैंगनीज के प्रचुर भंडार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है प्रश्न 2। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पर्वत स्थल रूप हैं। यह स्थल आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। यहाँ काफ़ी ठंडक रहती है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है। इसके ढलानों पर शंकुधारी वृक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 3 नंबर पॉइंट आता है जो प्रयागराज। यह मैदानी स्थल रूप है और गंगा के मैदान का भाग है। यह क्षेत्र उपजाऊ है क्योंकि नदियों के तलछट से यह निर्मित हुआ है। यहाँ गंगा, जमुना, यमुना और सरस्वती नामक नदियों के त्रिवेणी नामक संगम स्थल हैं। यह मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आप जो है पूर्ण करेंगे इस प्रश्न का आंसर। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर कि भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो भारत के कुछ प्रसिद्ध स्थल रूप और जो है जैसे देखते हैं अमरनाथ पर्वतीय श्रृंखला है, स्थल रूप है। 2 नंबर बद्रीनाथ केदारनाथ पर्वत है। फिर तीसरा हरिद्वार मैदान, रामेश्वर मैदानी क्षेत्र, जगन्नाथपुरी मैदान और कैलाश पर्वत। बढ़ेंगे आगे प्रश्न 4 की ओर, सही या गलत बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। 2 नंबर, पठार प्रायः एक ही ओर से उठे हुए होते हैं। यह कथन भी असत्य है। पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। यह कथन सत्य है। आगे है 4 नंबर, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। यह कथन असत्य है। 5 नंबर पॉइंट, गंगा यमुना की सहायक नदी है। यह कथन असत्य है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, इस प्रकार यह असत्य होगा। आगे 6 नंबर, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। यह कथन सत्य है। और हिम से पिघलने से नदियों में जल आता है। यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार जो है आपको सत्य सत्य की पहचान करनी है। आगे है 8 नंबर जो है, मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन जो है आपके सत्य हैं, सत्य लिखना है। और 9 नंबर है, सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, आपको जो सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करते हुए इस प्रश्न को पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर जो है, शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर आपके देख करके आप इसके जोड़े कंप्लीट कर सकते हैं। को माउंट एवरेस्ट को आपके सामने, पर्वतारोहण के सामने आपको राय जो है मिलान करना है। राफ्टिंग, नदी, ऊंट, मरुस्थल, पठार, विश्व की छत, गंगा का मैदान, धान का खेत, जलमार्ग गंगा, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में आया हुआ है और यमुना जो है सहायक नदी है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको जो है 5 नंबर में मिलान करना है।
प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है आपके पाठ कंप्लीट हो गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। और हाँ, अगर आपको सारे जो पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप इन सभी पाठों का एक साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।